बिखरने का चलन मांग लिया, कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हालात से हमने सीते का बदल मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, कि हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर। लोगों दौलत कर गिरे, हमने वतन मांग लिया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम शास्त्री यादव है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। आजादी का असली मसला वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। झुका दो सारे सर अपना, अगर कोई कहे हूँ मैं अछूत यहाँ, कि झुका दो सारे सर अपना, अगर कोई कहे हूँ मैं अछूत यहाँ। क्योंकि तब तक है अधूरी आजादी, अधूरा अपना जहां, जब तक ना बहे भाईचारे की आवाज, ना बहे अपनेपन पर काया प्यार यहाँ। मैं शुरुआत करूँ इस भारत से जहाँ 140 करोड़ लोग 22 भाषा और 1600 से अधिक बोलियों में बात की जाती है। या उस भारत की सांस्कृतिक जटिलता से जहाँ 4000 जातियां, 25,000 उपजातियां, 49 गोत्र और 8 प्रमुख धर्म है। जहाँ विचारों की क्रांति ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को दिशा दिया। अनावृता कर्तव्य विश्व का, या उस भारत दर्शन से जहाँ राम को चंद्रमा कहा गया तो वहीं दाई को सूर्य बताया। आजादी वह विचार है जिसके लिए मैं मर भी जाऊं, लेकिन ये मेरी मृत्यु से थमेगा नहीं। हजारों लोगों में अवतार लेगा, पनपेगा, तब तक जब तक मेरा देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक जब तक मेरा भारत आजाद नहीं हो जाता। और आजादी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि कुप्रथाओं से, कुविचारों से आजाद भारत। विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक जिसका स्वप्न नेताजी ने देखा था। मैं लिखूं मधुबनी का जवाहर चित्तौड़ का संग्राम लिखूं, मैं लिखूं हल्दी घाटी राणा बापू लिखूं, मैं सरासिया जी की रणभूमि का संघर्ष लिखूं, मैं मर्यादा लिखूं श्री राम वन के 14 वर्ष लिखूं, मैं कांगड़ा लिखूं झांसी की अंग्रेजों की हार लिखूं, मैं रक्त लिखूं बलिदान लिखूं, आंखों के अंगार लिखूं, मैं घर से लड़ने वाले वीर लिखूं, मैं लिखूं धरा के रणवीरों को, मैं करती हूँ समर्पित हर कविता भारत माँ के वीरों को। मैं लिखूं खलकती चूड़ियां महंगी की खुशबू को, सरहद का वो बलिदान कौन लिखेगा। मैं लिखूं अगर आंखों की काजल और माथे की बिंदी को, तो देश को निछावर जान कौन लिखेगा। मैं लिखूं अगर पैरों की पायल और प्रेम के किस्से को, तो नौजवानों का वो गौरवगान कौन लिखेगा। मैं लिखूं अगर वीर राजा का प्रेम और मस्त जवानी को, तो अपने लहू से हिंदुस्तान कौन लिखेगा। तुम लिखना खनकती चूड़ियां, मैं क्रांतिकारियों की रवानगी लिखूंगी, कि तुम लिखना खनकती चूड़ियां, मैं क्रांतिकारियों की रवानगी लिखूंगी। तुम लिखना किसी का मुखमंडल, मैं भगत सिंह की जवानी लिखूंगी। तुम लिखना धरती को स्वर्ण बलिदानी माटी लिखूंगी। तुम लिखना सारा अंबर, मैं काशी घाटी लिखूंगी। तुम लिखना घरों की मुस्कान, मैं देश पर निछावर जान लिखूंगी। कि तुम लिखना इश्क के तराने, मैं स्याही से केवल हिंदुस्तान लिखूंगी, मैं स्याही से केवल हिंदुस्तान लिखूंगी। यह उस वीर इतिहास पुरुष की अमर कहानी है, कि यह उस वीर इतिहास पुरुष की अमर कहानी है, जिसके रक्त रक्त कलम से लिखी गई, जिसकी जय निशानी है। नौजवानों के दिल में जलती आग हिंदुस्तान है, नौजवानों के दिल में जलती आग हिंदुस्तान है, शत्रु के वक्षस्थल पे करता नाद हिंदुस्तान है। ये शान है, ये बलिदान है और त्याग हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। इतना तरफ ओजस्वी भाषण के लिए इतनी हल्की तालियां काफी नहीं है। शास्त्री यादव क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया। अब कौन बचा हुआ है?
अब आप अपना अवलोकन करने के लिए तैयार हो जाए, झांसी की रानी का।